करके 5 माता हैं और 5 माता के द्वारा हम सबका पालन पोषण। तो यह जो कह रहे हैं कि जो है एक बार जो है सब देवी देवता लोग नवीखाड़ तीर्थ में सभा कर रहे थे। सभा कहिए या मीटिंग कहिए, तो वहाँ पर सब देवी देवता लग गए, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया? कि कलयुग में घोर पाप होने वाला है। ये पहले निश्चित था कि कलयुग में घोर पाप होगा। तो एक नंबर में क्या है? सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। ये जब कलयुग फिर बीत जाएगा तो फिर सतयुग ही आएगा। लेकिन अभी कलयुग बीतने में बहुत टाइम है, 4,32,000 बरस। अभी 5,000 की ओर बीता, 5,000, 4,32,000 बरस बाद जब इतना अपने पूरा हो जाए तब एकदम सब जलमग्न हो, कुछ नहीं, एकदम जल 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 लोग, कहीं घर दुआर कुछ लोग नहीं करे। होने के बाद धीरे धीरे फिर नया सृष्टि हुई। तो देवता लोग कहा था कि महाराज इतना सतयुग में सब लोग सत्य बोला था, त्रेता में 4 आना झूठ बोले और द्वापर में 8 आना झूठ बोली और कलयुग में 12 आना झूठ बोली। तो कलयुग में जब 12 आना झूठ बोली तो 4 आना सत्य सत्य वाले बचते हैं। अगर 4 लाख की आबादी बा तो मैं 3 लाख झूठ बेईमानी धोखेबाजी कर रही, खाली 1 लाख सही पूजा पाठ धर्म कर्म। तो उस कलयुग में तो बड़ा घोर पाप हो के दूर करे कौन उपाय बा? नारद जी कहना कि सब लोग जितना जीव हमारे साथ वैकुंठ में चला और विष्णु भगवान जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। सब लोग तत्काल नारद जी के साथ वैकुंठ में जाए। वहां पर जा करके सब लोग देखिए साष्टांग दंडवत झुक करके प्रणाम करते। सामने जो बात विष्णु भगवान नारद जी की देखना और सब देवी देवता लोग। तो नारद जी से कहना भगवान की हे नारद जी आप लोग यहाँ पर क्यों आए, क्या बात है? नारद जी हाथ जोड़ कहना प्रभु आप तो अंतर्जामी हैं, माने अंदर के बातों को जानने वाले अंतर्जामी हैं, घट घट वासी हैं, आप हर जीव के अंग के अंदर हैं। आप इस पूरे पृथ्वी में पूरे ब्रह्मांड में विराजमान हैं। ब्रह्मांड की कहा जला जितना लंबा चौड़ा धरती है उतना लंबा चौड़ा आकाश आए। धरती पर जितना सब लोग जन्म ले, चाहे वो अमेरिका हो के, चाहे चीन हो के, जापान हो के, धरती पर बा वो धरती अब धरती से परे नहीं के, वो सब एक ही में आई। तो इस ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु हैं सबके अंदर आपका वास है, आपकी शक्ति है। तो आपको क्या बताना है, लेकिन हम लोग जिसलिए आए वो आपके सामने प्रकट करें। महाराज ये सतयुग है, सब लोग सत्य बोलते हैं और कलयुग में सब लोग झूठ बोले। तो दूर करेंगे कौन उपाय बा? नारद जी कहना कि महाराज एक विष्णु भगवान कहना हे नारद एक बहुत छोटा सा उपाय बा, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे तो उनको सारा दुख दूर है। पहले इतना बताओ, लेकिन उसके बाद क्या करना है? विष्णु भगवान ये नारद आज से ही यही पूजा बना देते हैं, यही व्रत बना देते हैं, कलयुग कर दी। किधर कर दी? कलयुग कर दी। सतयुग त्रेता द्वापर के लिए ना कलयुग कर दी कि घर पर कोई शुभ कार्य हो, घर बनवाइए, नलका लगवाइए, बागीचा लगवाइए, पोखरा खनवाइए, कुआं खनवाइए, कोई रोजी रोजगार कीजिए, विद्यालय खुलवाइए, धर्मशाला खुलवाइए, अस्पताल खुलवाइए। जब चाहिए तब आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए न कोई टाइम है और न कोई दिन है, न कोई समय। और यदि आपकी विशेष श्रद्धा है तो साल में कुल मिलाकर के 12 महीना होते हैं। क्या महीना हो रहा है? हर महीना में हर पूर्णिमा के दिन आप भगवान की पूजा को कर सकते हैं। नियम है कि महीना के अंदर कभी भी आप सुन सकते हैं, महीना के अंदर आप 3 दिन के अंदर कभी सुन सकते हैं। लेकिन लास्ट में पूर्णिमा का ऐसे बंधन किया कि अगर आप पूर्णिमा को नहीं करेंगे तो आपका दूसरे दिन दूसरे महीने में चला जाएगा। 2 दिन पहले रल ना हुआ, लेकिन 2 दिन कार्तिक हो, हर महीना हो तो 2 दिन पहले कथा सुने। अब एक बाद एक अंदर से वह लास्ट है। अगर उस दिन पूर्णिमा को नहीं सुने तो एक ही दिन बाद सुनिएगा तो आपका दूसरा महीना में चला जाएगा। इसलिए पूर्णिमा को कहा गया, हर पूर्णिमा को सुनिए और अपने भाई बंधु को बुला करके प्रेम से भगवान की पूजा को सुनिए। शाम तक प्रसाद को रखे हैं, जो भी दरवाजे पर आते हैं मैं श्रद्धा से भगवान के प्रसाद दूंगा। शाम के टाइम में यदि हो सके तो गीता का पाठ करा दीजिए, रामायण का पाठ करा दीजिए। गीता और रामायण, गीता रामायण समझ, गीता कुछ और है और रामायण कुछ और है।
रामायण तुलसीदास जी लिखल बाटे और गीता के भगवान कृष्ण। तब जौन बा अगर ना हो सके तो सीधे भगवान का भजन हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण करा लीजिए। अगर 10 आदमी बा 20 आदमी बा 50 आदमी बा तो एक साथ कही और भगवान के दरबार तक पहुंची आकाश घुस जाए। आ एक आदमी करी तो ओकर आवाज कम हुई ना। एक आदमी करी 20 आदमी करी 50 आदमी करी 100 आदमी करी तो ओकर आवाज उसमें ये लिए 10 आदमी 20 आदमी के इकट्ठा करके भगवान का पूजा कर। आ जब होखे लगे तो 2-4 महीना के बाद वैसे जनता जुटे लगी, संख्या बढ़े लगी। ये श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां प्रथमो अध्याय पहला अध्याय हो गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पार ब्रह्म परमेश्वर की जय। माँ दुर्गा जी की जय। माँ काली जी की जय। 300 कोटि देवता की। जय। ये फल छुआ दीजिए, पहले फलो छुआइए और सब भगवान से छुआइए, टच कीजिए और छुआ कर कोई सामने कहीं चौकी से लगल है, चौकी से लगल चलाइए। यहाँ बहुत दूर हो गए, यहाँ कहीं जगह बना के दी यहाँ पर आजकल हटा दी जगह हो जाएगी, हटा ही नहीं ऐसे छुआ जाओ। और मिठाई चढ़ाइएगा, चढ़ावे का वक्त दूसरे खापन है और मिठाई जो ना आप उधर चढ़ा हुआ है। चढ़ल बा, तुलसी पता पड़ल बा। ठीक है चलिए, अगरबत्ती मारेंगे कि अभी देखा नहीं चल जाए। चलिए अच्छा पुलिए दूसरा क्या। रोत जी कहा था मैं कि काशीपुरी नगर में एक बहुत गरीब ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण देवता के एकदम खिले का ठिकाना नहीं रहा। रोजाना काशीपुरी नगर में जा करके भिक्षा मांग करके आपन और अपने परिवार का पालन पोषण करता। धीरे 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 बचपन बीत गया। बचपन के बाद युवावस्था वो बीत गई। उसके बाद बुढ़ापा आ गया, वो अब बीते लगा। तो जब बुढ़ापा आए तो ब्राह्मण देवता सोचते तुम्हें कि हमार बुढ़ापा अब आ गई बा, पहले सन शक्ति नहीं खे, पहले सन सामर्थ्य नहीं खे। तो अब वही टाइम भगवानों सोचते तुम्हें कि ब्राह्मण देवता जीवन भर दुख काटते रहेंगे, दुख में ही उनका पूरा जीवन बीत गए, उनके जिंदगी में कब सुख नहीं मिला। इसलिए उनका दुख दूर करे करती हमके चले पड़े। तो भगवान सोचने कि बिना हमरे गेले काम बनी नहीं। तो भगवान काशीपुरी नगर में पहुंचने, ब्राह्मण देवता से मुलाकात भई। ब्राह्मण देवता से हाथ जोड़कर तो हे विप्रे, हे ब्राह्मण देवता, हम आपको रोजाना इसी रूप में इसी वेश में इसी रास्ते से जाते हुए देखता हूँ, क्या बात है। ब्राह्मण देवता कहना कि महाराज हम बहुत गरीब ब्राह्मण हैं और भिक्षा मांगने के लिए इस काशीपुरी नगर में जाते। हमारे इस गरीबता को देख करके अथवा ब्राह्मण समझ करके जो कुछ भी दे देते हैं उसे हम ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन किसी से मुंह खोल करके नहीं मांगते हैं। कहना महाराज आपके इस दुख को दूर करने के लिए बहुत छोटा सा उपाय है, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे तो आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। फिर ब्राह्मण देवता कहना कि महाराज एक और हमार प्रश्न बा, एक और हमार बात बा कि महाराज हम इतना गरीब बाटी जितना खेले का हमके ठिकाना नहीं किया, पास में को टका भी नहीं किया, हम भगवान की पूजा कहाँ से करो, कैसे करो। बताओ ना कि जब भी आपको भगवान का पूजा करने का श्रद्धा होगा तो आप भगवान की पूजा को संकल्प कर देंगे, प्रतिज्ञा कर देंगे, मनोती मान देंगे। तब ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगना जो कुछ मिले लेने अपने घरे रख देना, अपनी पत्नी से कहना कि हम लोग भगवान का पूजा करो। ब्राह्मण देवता के श्री बड़े फैन पड़ गए कि महाराज हम लोग एक टाइम खेले का ठिकाना नहीं किया है, आज खली तो कल का खाए, कल खली तो शाम को का खाए, बिल्कुल कौन गारंटी नहीं किया। तो महाराज आप भगवान का पूजा करे चले वाली कहना हाँ तो कैसे कर जाए। तो दोनों जनी लोग संकल्प करे, प्रभु हमारे पास एक टाइम खेले का ठिकाना नहीं क्या है, और दूसरी बात का बा एगो टका भी नहीं किया, टका भी नहीं किया। आप भगवान की पूजा करोगे बा, तीनों समस्या बा।
एक टाइम खेले का ठिकाना नहीं, क्या पास में कोई टका नहीं, क्या भगवान की पूजा करेगा तो कैसे कह जाए? बोलो कौन उपाय बा? तो ये शरीर दान करें, ये शरीर दान कह रहे हैं कि एक दिन जितना ये शरीर से मिल जाए दक्षिणा के रूप में, भीख मंगले के रूप में, भिक्षा के रूप में, वो सब भगवान की पूजा में लगा दीजिए। एक दिन हम लोग ऐसे समझ ले जाए कि व्रत रहल, उपवास कहीं, भगवान की पूजा भी हो जाए। जब दूसरे दिन ब्राह्मण का भिक्षा मांगे चला तो सब भगवान जी का कहना, सब शरीर को बुद्धिया बदल देना। यही पहले शेर क्या जा सारी महाराज ने सोना चाहिए, फिर दूसरे शेर क्या के महाराज ने सोना चाहिए, फिर तीसरे शेर क्या के महाराज ने दिन भर उनको सोना चाहिए। सब अब यार दिन डूबे लगा, सब इकट्ठा कहना घर एने, घर में रख करके ताला मार के पूरे गांव में जाकर बोल देने हम भगवान की पूजा सुना। सबके बड़ा श्रद्धा रहा, सब लोग आके भगवान की पूजा सुना। तब ही से वो ब्राह्मण देवता हर महीना में हर पूर्णिमा के दिन भगवान की पूजा करे लगन, अपन सुख शांति से रह। तो ब्राह्मण देवता के साथ एक लकड़हारा रहा, वो बेचारा बड़ा गरीब रहा, वो के परिवार के एकदम खेले का ठिकाना नहीं रहा, तो रोजाना जंगल में जा और लकड़ी तोड़ करके बिक्री करे। अब बिक्री करने से जो मिले वही से अपने परिवार का खर्चा, आटा चावल दाल तेल मसाला सब लेकर के घर जा, सब ओकर परिवार शाम का एक बार भोजन करे। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन वो लकड़हारा लकड़ी लेकर के पंडित जी के यहाँ पहुंच गए। और दिन पूर्णिमा का दिन, भगवान का पूजा होते रहे। पंडित जी भगवान की पूजा पर बैठल रहे। भगवान का पूजा जब खत्म हो गई, प्रसादी बड़े प्रसादी लेके सब लोग अपन चल गए। लकड़हारा जन बात ब्राह्मण देवता से बड़े प्रेम से पूछा था कि हे महाराज, हे विप्रिय देवता, ये आप कौन सा पूजा कर रहे हैं और इस पूजा के करने से किस फल की प्राप्ति होगी? ब्राह्मण देवता कहना कि हे लकड़ा, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है और मनुष्य की हर इच्छा को पूरा करने वाला है। तो लकड़ी उठौना शेर जी, यहाँ बड़ा बड़ा सेठ लोग नगर में चल देना। नगर थोड़ी दूर पहुंचे के बाकी रह गए, मन में भगवान बस गए। लकड़ारा सोचा था कि बाप बाप हमारा पूरा जीवन बीत गई, लेकिन हम अपने जीवन पर दान धर्म तीर्थ व्रत पूजा पाठ नहीं करें, खाली अपने परिवार का पालन करें। तो लकड़हारा लकड़ी एक वहीं प्रदान करे, तो रास्ते में बिना परिवार किराए ले ले चले। प्रभु से लकड़ी की बिक्री करने से जो भी टका मिलेगा उसी के अनुसार हम आपका पूजा करेंगे। संकल्प पहुंच गए। भगवान की कृपा से जो आम महुआ का लकड़ी रहा वो चंदन और धूप की लकड़ी हो गई। जो लकड़ी 10 से रहा 20 हो गई, यानी दुगुना हो गई। लकड़ी पहुंचत बिक्री हो गई। बिक्री भैले से बहुत काफी टका मिलल। सबसे पहले शेर जी का कहना टका सब इकट्ठा कहना सजने, फल फूल मेवा मिष्ठान जितना लगे वाला सामग्री जितना की जानकारी सब लेना। सोने के बाद अपने परिवार का खर्चा बर्चा आटा चावल दाल तेल मसाला लेना, सब कुछ लेकर के अपने घर पहुँचना है। परिवार वाला सामान परिवार के दे देना, तो लोग बनावा का, आप पूजा वाला सामान एक घर में रख करके ताला मार के पूरे गाँव में जाकर बोल देना है हम भगवान की पूजा सुनो। सबके बड़ा श्रद्धा रहल, सब लोग आके भगवान की पूजा सुनो। जब तक श्रद्धा ना रही तब तक कुछ नहीं। आप 10 आदमी को बोल दीजिए, 20 आदमी को बोल दीजिए, 50 आदमी को बोल दीजिए, जिनका श्रद्धा होगा वही यहाँ पर आएंगे, वही इस दरबार में आ पाएंगे। जैसे आदमी जब लास्ट टाइम में मरला तो वहाँ पर एक बैतरणी नदी है, और बैतरणी नदी में लाखों लाखों नौका लगल बना, लाखों लाखों। जब आदमी जाए तो बोले कि आप जो कोई धर्म किए हैं तो ये धर्म का नौका लगा हुआ है, इस नौका पर चढ़ गया। इन्हें के तो पाप के लिए भगना है, चाहे कहीं यदि कोई आपके पास धर्म किए हैं, कोई धर्म है तो आप इस नौका पर चढ़ जाइए। तो लोग जब चढ़ी तो कहा हो जो धर्म के लिए रही नैया पर चढ़ जाए, आज ना धर्म के लिए पाप के लिए नैया के चोते नीचे गिर जाए, ऊपर चढ़ नहीं पाए। वो उसका पहचान है कि दान के लिए बढ़ा, धर्म के लिए बढ़ा, पाप के लिए बढ़ा, का के लिए बढ़ा, वो नैया बता। धर्म के लिए रहा नैया पर चढ़ गए, पाप के लिए रहा नैया के ऐसे छूते नीचे गिर डूब जाएगा। तो वही तरह से जौन बात तभी से वो लकड़हारा भी
भगवान की कृपा से, ब्राह्मण देवता की कृपा से बतौले के अनुसार वो हर महीना भगवान को पूजा करे लगलान, अपन सुख शांति से रहन। इस स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतायाम दूसरी अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पार ब्रह्म परमेश्वर की जय। माँ दुर्गा जी की जय। माँ काली जी की जय। 33 कोट देवता की जय। भक्तजनों की जय। सनातन धर्म की जय। रचतुल्ला दो अध्याय वो तीसरा अध्याय। सूत जी कहत मैं कि एक साधु नामक सेठ रहना, सेठ के यहाँ कौन संतान नहीं रहा। सेठ और स्थानीय लोग बड़ी चिंता में रहा, कितना राजपाट धन धर्म कोटि अटारी सब कुछ बा, मगर एगो संतान नहीं के। बड़ा पूजा पाठ कैला, सेठ जी यज्ञ भी कैला, लेकिन तब वो संतान को प्राप्ति न बढ़ी। अब जितने उनका दिन बीतल जाता, बुढ़ापा आवता, तीसरापन चलता, उसमें चिंता बढ़ जाती। एक बार सेठ जी अपन नौका सज करके व्यापार कर चले, व्यापार करत 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 अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्य पहुंचे। वहाँ के राजा का नियम रहा कि हर महीना में हर पूर्णिमा के दिन भगवान का पूजा गंगा जी के किनारे कर दो। उस दिन पूर्णिमा का दिन रहल, भगवान के पूजा होत रहल। अब जन बात सेठ जी वहाँ पर नौका बांध करके जा करके भगवान का पूजा सुना, पूजा समाप्त हो, प्रसादी ग्रहण करी। ओकर बाद सेठ जी राजा से पूछा था कि हे राजन, यह आप कौन सा पूजा कर रहे हैं और इस पूजा के करने से किस फल की प्राप्ति होती है। राजा कहना कि हे सेठ, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और मनुष्य की हर इच्छा को पूरा करना, हर इच्छा को, एक इच्छा दो इच्छा चार इच्छा नहीं, कुछ लिमिट नहीं है, कुछ बंधन, जितना इच्छा मनुष्य को सब इच्छा को पूरा करना। ओकरे बाद शेर जी राजा से कहना कि राजा हम हर तरह से संपन्न बाटे, हमके सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कुछ नहीं चाहिए, मात्र एक संतान चाहिए। अगर इस व्रत के करने से संतान की प्राप्ति हो तो महाराज हम उसी तरह सुखी विदित करें। यह बात को सुनकर के राजा कहना कि हे सेठ, मृत्यु लोक है, इसमें जिसका जन्म हो जाता है उसका मृत्यु निश्चित है, और जो जैसा अपना कर्म करता है उसके अनुसार फल भोगना भी निश्चित है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने यथाशक्ति दान धर्म तीर्थ व्रत कर लेना चाहिए। हेलो, का है द्वार हो गल का पूजा? आय के हम के अरे तो कह पूजा में बाटी या कारण की मोरन पाड़ा में बाटी तो हम आए तब ना तो कह दे एक खुराक दे दे घरे चलिए खा ले। अरे ना अगर तो ओकर श्रद्धा बा तो याद कहो कि खुराक घरे दे दे, हम भोजन कर ले, आ ना ही तो हाँ ठीक है ठीक है। हमारा तीसरा अध्याय चला था 2 अध्याय और बाद एक आध 1.5 घंटा लग जाए। हाँ 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 के हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बोलो। हाँ तो हम चल जाए भाई, हमारे तो चल जाए, हमें सामान ली दो इंतजाम करें, हमारे तो चल जाए। हाँ हाँ
हाँ तब लका जाए रखत नहीं। तब जौन बात हम सेठ जी लौट के अइले आ सेठ जी सेठानी से कहना कि हम लोग तो बड़ा पूजा पाठ करी, लेकिन एगो सत्यनारायण भगवान के पूजा बात ओ करके लेके जाए। तो दोनों जन लोग संकल्प है, का के लोग पति पत्नी दोनों जन लोग संकल्प कि जब हमारे घर किसी भी संतान का जन्म होगा तो आपका पूजा बड़े धूमधाम के साथ संकल्प हो जाए। भगवान की कृपा से कुछ दिन के बाद सेठ जी के गर्भवती हो गई। धीरे धीरे उनके गर्भ बढ़ गए, 9 महीना बीत गए। 10वें महीना में एक सुंदर कन्या का जन्म भई, ओकर नाम रखल गए कलावती। कलावती के जब 6ठी बरस हो गए तो सेठ जी के श्री जन बात कलीन के अब तक भगवान की पूजा हो जाए चाहिए। तो सेठ जी का कहना तुरंत है, करे भाई तो कन्या का जन्म, अगर कहीं पुत्र का जन्म बोले तो कितना खुशहाली होते सैतानी। अब जब ये कन्या का जन्म ले ले जब शादी कर तब भगवान की पूजा कर। आज जब लेना बोले तो का कहना बड़ा पापड़ बेलेना, बड़ा पापड़ बड़ा मनौती मन ले। आज जब हो गए तब का कहना अब जन्म का पूजा उठा के शादी के टाइम मिल गया। भगवान देख लें कि सेठ जी तब हमसे होशियार बनत बाटा। भगवान आशीर्वाद जाओ सेठ, यह कन्या दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगी। जब दिन दुना रात चौगुना बढ़ी तो जल्दी सयान हो जाए, और जब सयान हो जाए तो सदिया करवा करवा, और जब सदिया करवा तो भगवान को पूजा करवा, ये न शर्त बा। तब जौन बात सयान हो गई 10 साल में, जब 20 साल 22 साल 25 साल में तैयारी हो गई चाहिए, वो 10 साल में तैयार हो गए। सेठ देखना रही तो शादी कर जुग हो गई। अब अगर शादी कर दिल बहुत जरूरी बा। अब देश शांति में बर खोजे तो कहीं अच्छा घर मिले तो बर नहीं, बर मिला तो पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लिखा में तो रोजी रोजगार नहीं, बड़ी चिंता घबरा गई। एक लड़की रहा, फिर भगवान से कहला अरे प्रभु जी हम आपको व्रत को बोले नहीं है, आपको व्रत तुम्हारे दिल में है, लेकिन हम चाहते कि हमारी कन्या कलावती का शादी हो, शुभ दिन आवे शुभ घड़ी आवे, उसका शादी हो और आपका पूजा हो। न शादी होता न पूजा। भगवान पीरा से आशीर्वाद देने जाओ सेठ हमारी कन्या का शादी सब है। भगवान की कृपा से सेठ जी कन्या का शादी क्या दिन बार रखा गए। शादी का दिन आ गए। शादी के दिन आकाश मंडल शब्द तल होता कि सेठ के कन्या का शादी और बड़ा दिव्य व्यवस्था के बने अब भगवान की पूजा करिए। लेकिन सेठ सारा इंतजाम कहना है, सारा व्यवस्था करना, खाली एक भगवान की पूजा नहीं कहना कहना कब सदियोग टाइम, सदियोग टाइम नहीं देता लोग घबरा मारे कोस में जाओ सेठ। ये संतान की प्राप्ति के लिए तू दर दर की ठोकरें खाया, इतना पूजा पाठ किया, इतना मनौती माना, इतना खर्च वर्च करे हो, लेकिन भगवान का पूजा नहीं करो। भगवान का पूजा न करने के कारण तुम्हें भविष्य में बड़ा कठिन दुख भोगना पड़ेगा। तब शादी कैले के बाद 4-6 महीना के बाद सेठ ससुर दामाद दोनों सोना चांदी लाल के व्यापार करते हैं। अब व्यापार करत 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 अपने राज्य से बार दूसरा राज्य पहुंच गए। वहां क्या जहिया पहुंचत बाटे राजा क्या तैयार, राजा क्या चोरी हो गई। केकर चोरी भाई? आ राजा का सारा माल ले जाकर सेठ जी के नौकम भराइल बा, सेठ जी के नौकम भराइल बा। सवेरे सेठ जी गिरफ्तार हो गई। राज दरबार में पहुंचने नौका सहित धन सहित राजा का आदमी कलश के दोनों जन चोर हुए। राजा कहना जब चोर मत करे कब ले जाकर के हाथ पर में हाथ कर डाल दो, आज इतना माल पता ले जाकर के राजकोट में भर दो और नौका इनके किनारे खड़ा कर दो। व्यवस्था में अब सेठ जी का हाथ में हाथ कड़ी पड़ गए, नौका खाली कर दिया गई, नौका किनारे खड़ा कर दिए। यह तो सेठ जी का है। और सेठ जी के घरे का ऐसा चोरी भैल कि सोना चांदी हीरा मुझे सब पड़ के चल गए। हाई लोटा थरिया रलियों को लोग लेके चल गए, एक टाइम खेले का ठिकाना तक नहीं रह गए। अब सेठ कैसरी सेठ कन्या दूसरे गांव नगर में जा करके भिक्षा मांग करके तब कौनों तरह से लोग जियत खा गया। ऐसे करते 10 महीना भीतर जब 10वां महीना पूरा भैल तो सेठ की कन्या दिन भिक्षा मांग करके वापस आता। रास्ता में भगवान की पूजा होता रहा, वहाँ भगवान की पूजा सुनस, प्रसादी बटन लेलस, लेकर के अपने घर गए। माता जी के हाथ में देलस प्रसादी, माता जी गोड़ लगलेन और दोनों दिन लोग प्रसादी बांट के खाए। और सेठ केसरी कहते अरे बाबू अभी पूजा तो हम लोग कब तक मने ले आए। कन्या की तरफ संकेत करते तुम्हारे जन्म से पहले हम लोग भगवान को पूजा ही माने थे, लेकिन तुम्हारा जन्म भी होगा तुम्हारा शादी भी है, लेकिन वो पूजा हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने बहुत बड़ा भूल कर दिया है, बहुत बड़ा पाप कर दिया है, बहुत बड़ा गलती कर दिया है। वह तुरंत प्रतिज्ञा कर प्रभु हमसे या हमारे पतिदेव से जो कुछ भी गलती हो गया है जान करके या अनजान में उसे आप क्षमा करें प्रभु। संकल्प पहुँच गए, जो भी आप संकल्प करेंगे वो पहुँच गए, तुरंत पहुँच गए। वो दिन रात में राजा के भगवान सपना देख रहा है, राजन बंदी गृह में जेल खाने में दोनों सेठ वह निर्दोष है, उनका कोई दोष नहीं है, सवेरा उसे छोड़ देना।
अगर आप नहीं छोड़ देंगे तो आपका राजपाट सत्यानाश कर दिए, एकदम काम मटिया मिट कर दिए, कुछ रही नहीं है। राजा ऐसा सपना देखना, सवेरा होते उनको नौका में सोना चांदी लगवा देना, उनके हाथ पैर का हथकड़ी करवा देना, उनके अपने सामने बोले खाना सेठ जी जौन तो अपन कर्म कैले रहो कर फल पा चुकड़ा, अब तो अपने राज्य के जात कर। सेठ जी नौका से जिन राजा के नमस्कार के नौका पर चल जाए। इस श्री स्कंद प्राणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण भक्तायां तीर्थी हो जाए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, पार ब्रह्म परमेश्वर की, माँ दुर्गा जी की, माँ काली जी की, 33 कोट देवता की, भक्त जनों की, सनातन धर्म की। मैं देखो सुपारी बा दा और को देगा अरे भगवान की चढ़ा दो, मिठाई के चढ़ावा, पान पत्ता नहीं बिचम दे दो, कहा जगह डगर रहने सुपरिया अच्छा फूल ला, अच्छा फूल ले ला, अच्छा वो चौकी पर बा। सूत जी कहा था मैं, जब राजा सेठ जी के छोड़ दिया ने, राजा के नमस्कार के नौका वाला ने चल देना, चला 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 थोड़े दूर निकल गए। तब भगवान सोचने कहा कि सेठ जी के थोड़ा परीक्षा ले लें। आप परीक्षा लेवे करते हैं, भगवान अपन रूप बदल देना, साधु का रूप धारण कर लें। आ सेठ जी को नौका के पास जाके खड़ा हो गए। आ सेठ जी पिलाए से हमारी नौका में क्या बड़ा पड़ा है। सेठ जी समझने कौन साधारण नहीं है, साधु सन्यासी में गाजा भांग के लालच से पूछे दुनिया, अगर इतने सा झूठ बोल दे फिर देखा कल महाराज हमारी नौका में लता पति बड़े पड़ेगी, और हम जो व्यापार करके आ रहे हैं महाराज हमको बड़ा ही घाटा लग गया, हमको देने के लायक नहीं। कहना क्या है सेठ, जो तुम्हारी नौका में बड़ा पड़ा हुआ हमको मालूम है, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो वास्तव में सत्य होगा। हमें रुपया पैसा धन दौलत की जरूरत नहीं है, आप कल वहां से कर देना। जब थोड़े दूर निकल गई ना तो सेठ जी के नौका में जो सोना चांदी रहल, लता पता का रहल, सोना चांदी अब का हो गई लता पता। जब लता पता देखना तब इनकी बुद्धि खराब, ऐसा नहीं कि सोना सबको बिला जला कितना तकलीफ होला, तो उसे पूरा नौका से ही धन बात सोना चाहिए लता पता। सेठ जी लगना है गोड़ हाथ पड़ गए। तब उनका दमाद कहना का हो गए, कहना अरे महाराज सोना चांदी लता पत्र हो गई बा। सेठ जी कहना अरे वो जो नाई ले उन्हें की सब लीला है वो सब कहला, जल्दी उनको खोजा, जा करके उनका हाथ गुड़छाना, उनसे माफी मांगा, तब इच्छा पूरा हो ना तो सोना चांदी के जगह पर लता पत्र हम लोग ले चलो। कहा कि हम लोगों के पास क्षमता नहीं के दिन के सोना चांदी के लता पत्र बना दे, लता पत्र के सोना चांदी बना दे। सेठ जी दमादे छोड़े नौका छोड़े उनको खोज में निकल गए। खोजा खोजा कई दिन कई रात लग गई, लेकिन वो रूप रंग के आदमी ना मिला कि जैसे कि पूछे महाराज हम कौन गलती कर, थक गई। लास्ट में अन्न जल छोड़ दिया। जब सब ऋषि आला तो अन्न जल छोड़ला, का छोड़ला अन्न जल, कोई धन दौलत घर तो ना छोड़ला, अन्न जल। अगर अकेले रहे तो ताला मार के जाए, और ना परिवार रहे परिवार के भरोसे छोड़ के अन्न जल छोड़ जाए। अब सेठ जी के चले के शक्ति ना रह गए, फिर भगवान से प्रार्थना के लिए प्रभु हो अब हमें चले के शक्ति नहीं क्या है, चाहे धन दौलत मिले चाहे मत मिले। भगवान देख रहे हैं कि सेठ अपने शरीर से प्राण यही पर त्याग दे। तब भगवान कहना कि जितना सेठ जी गलती कर सब सेठ जितना के सब माफ करा, एक चांस इनके और दे दा, सब भगवान माफ कर देना। सेठ जी के सामने भगवान प्रकट हो गए। जब सेठ जी चतुर्भुज रूप देखना तो जाकर के उनके चरण पकड़ लें, कहना महाराज हमसे बहुत बड़ा गलती हो। कहना महाराज हमारे नौका में सोना चांदी लदल है, एक साधु सन्यासी ने महाराज पता नहीं क्या कर दिए, उनके जेता लता पत्र हो गए वो गए ना। कहना क्या है सेठ, ऐसा ऐसा दुख तो तुमको कई बार मिला, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। एक बार तुम्हारे घर कोई संतान नहीं हो रहा था, उस टाइम तो भगवान की पूजा को माना। जब संतान का जन्म हो गया कन्या का, तो तुम भगवान का पूजा उठा के संकल्प कर दिया कि जब शादी करो तब भगवान का पूजा करो। तुम्हारी कन्या का शादी भी हुआ लेकिन भगवान का पूजा नहीं हुआ। यहाँ पर तुम धन दौलत लाद करके लाते हो, पता पता बड़ा पाओ। तुम बार बार झूठ कपट बेईमानी बात करते हो, तुम्हारी अपराध कौन क्षमा कर सकता है। तो सेठ जी को बुद्धि करा। सेठ जी सोचने काम तो बिगड़ गई बा, सोना चांदी लता पत्र हो गई बा, वैसे बढ़ के का हो। सेठ जी कहना महाराज हम महामूर्ख, एगो मूर्ख होने को महामूर्ख होना, हम महामूर्ख हैं जो कि आपके रूप और गुण को हम समझ नहीं सके।
इसलिए आप हमारी गलती को क्षमा करें। भगवान खुश हो गए ना। आज उन बात अमन शेर जी कहना शेर जौन तू आयल बटा जो कर दिन उतवारी इच्छा पूरी, लेकिन फिर ऐसा गलती मत करो। और शेर यहाँ से अपने नौका के पास है ना तो देखल का बाटे हैं कि जौन उनके नौका में सोना चांदी लता पत्र हो गए, लता पत्र नष्ट हो गए, फिर सोना चांदी हो गए, दक्षिण बड़ा खुश हो गए। ये श्री स्कंद प्राणे रेवा कंडे श्री सत्यनारायण भगतनाम चतुर्थ अध्याय। हाँ बोला, हाँ बोला, हाँ ठीक 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 है आज चलो। हाँ ठीक है। हाँ बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, पार ब्रह्म परमेश्वर की जय, माँ दुर्गा जी की, जय, माँ काली जी की, जय, 33 कोट देवता की, जय, भक्त जनों की, जय, सनातन धर्म की जय। अच्छा ओकरा शेर जी अपन नौका से अपने गांव नगर के निकट चल देना। चला चला तो अपने गांव नगर के निकट में आई ना तुमके गांव के एक आदमी जात रहा, उसे खबर भेजवा दिया कि जा करके हमरे घरे कह दिए सेठानी से कि शेर जी ससुर दामाद दोनों जन लोग नगर के निकट आ गए। अब सेठानी की चिंता के लिए कौन जरूरत नहीं है। जब भी खबर सेठानी की मिला तुरंत फल फूल मेवा मिष्ठान खरीद करके और ब्राह्मण को बुला के विधि के साथ भगवान की पूजा कर लें और प्रसाद के ग्रहण कर लें और बाद चले लगले। अपने कन्या कलावती से कलें कि हम जन बात चलो जाए आ तो जल्दी प्रसादी बांट के आइए। अब प्रसादी खा के ये प्रसादी छोड़ के ये बात ना कर प्रसादी बांट के आइए। कन्या कलावती चल सबके प्रसाद बांट दिलो जन बच गई वो अपने घर में दे गए। आज ताला मरलक आ जल्दी जी में अपने प्रसाद ना चल गए। जब थोड़े दिन निकल गए तो भगवान के को कन्या कलावती कहीं भगवान से बढ़ के अपने पति की मान दिया, प्रसाद छोड़ के जा दिया, प्रसाद का अपमान करके जा दिया, प्रसाद ही नहीं खेले काटो कर पति को काटो बाजन भगवान। कन्या कलावती जब घर में पहुंचे देखा का हमारे पिताजी बाटे पिताजी के नौका बा न कहीं हमारे पति बाटे न पति के नौका बा। कन्या कलावती सोचलक कि हमारे पति नहीं के तो हमें संसार में रही क्या कर। तुरंत चंदन और धूप के लकड़ी मंगौलक आ चिता के सजौलक आ कलश के हम अपने पति के नाम पर यही सती हो जाए। अब सती होके करती जा रही बा पिता के निकट में पहुंच गई बा तेमी आकाश से आकाश बढ़ आए से तेरी कन्या ने प्रसाद को छोड़ करके आई है, प्रसाद का अपमान करके आई है। अगर घर जाकर के प्रसाद को ग्रहण करके आएगी इसका पति इसी स्थान पर मिल जाएगा। कन्या कलावती तुरंत चिता के चोलस अपने घर गए भगवान के गोड़ लगलस प्रसादी के ग्रहण कैलस वहां से चल रहा। जब ही गंगा जी किनारे पहुंचते जाते ही नौका से ऊपर आ गए। कन्या कलावती अपने पति के दखल बड़ा खुश भई और शेर जी ससुर दामाद हिलावती कलावती सब लोग इकट्ठा भई अपने घरे गए। तभी से शेर जी हर महीना में हर पूर्णिमा के दिन भगवान को पूजा करे लगन अपन सुख शांति से रहना। ओकर बाद सूर्य जी का खेमन जगह एक तुंगधन नाम का राजा राज कर देना। जैसे राजा दशरथ, राजा हरिश्चंद्र, राजा नल, राजा विक्रमादित्य, राजा दशरथ एक तरह से तुंगधन नाम का राजा राज कर देना। उनके शासन काल में प्रजा के कोनो दुख नहीं रहा, हर तरफ सुख शांति वातावरण रहा। लेकिन राजा के अंदर एक दोष रहा तो रोजाना जंगल में जाकर के शिकार कर दो, रोज दो चार हनन कर दो। धीरे धीरे पाप के गड़ा भर गए। एक दिन राजा जंगल में शिकार के ले जाते हैं और जंगल में केवल ग्वाल बाल लोग और सब ग्वाल बाल हर महीना में हर पूर्णिमा के दिन भगवान को पूजा करते हैं। वो दिन पूर्णिमा का दिन भगवान को पूजा होता है। अब बगल से रास्ता लग जाता है। राजा देखा तो भगवान की पूजा होता लेकिन वहाँ रुकबा के लिए गोड़ा दिला चल दे। जाते जाते एक विराट जंगल के जंगली जानवर बहुत परेत पिशाच में राजा के जब उकुला तो बड़ा खुश बोले राजा बड़े अच्छे टाइम चाल बैठा है आज इनके मार करके हम लोग पकड़ कर जाए, आज हम लोगों को पाप कर जाए, आज हम लोगों के स्वर्ग हो जाए, आज हम लोगों को मुक्ति मिल जाए। राजा जब वो भूत पर देखना तो उनका बुद्धि करा कि बाप रे बाप ऐसी जगह पर आ गए बड़ी क्या जान बचल बड़ा मुश्किल बा। जो भगवान चाहिए तो चाहिए ना तो आज मौत भई रहे बा, आज अपने नगर के ना जा पाए। राजा एक प्रेम से कहना क्या प्रेम तुम हमारे प्राणों का रक्षा करो। जो कुछ भी तुम मांगोगे, जो कुछ भी तुम खाओगे, जो कुछ भी तुम कहोगे हम तुमको हर प्रकार का सुख सुविधा देंगे, लेकिन किसी भी हालत में तुमको बचा लो। तो राजा की बात को मान दे रहे।
और राजा पर राजा जो रास्ता से गए रास्ता से जाते टाइम से भगवान को पूजा तो आते टाइम समाज हो गए खाली प्रसादी बढ़ के धीरे तो सब गाड़ राजा के देख के बड़ा खुश भी नहीं कि राजा बड़े अच्छे टाइम से बैठे और राजा प्रसादी बटिए। आज हम लोग राजा के हाथ से प्रसादी खाइए और राजा का सोचना है इनमें तो नाना प्रकार के जात भर सब लोग छुआ छूट के लिए सब लोग चंदा दिले बात ये लोग प्रजा है हम राजा हैं जिन बातों ने लोगों खाते का प्रसादी खाए हम लोग उचित नहीं किया। बस यह सोच करके राजा न प्रसादी बटबे करें न कुछ कहबे कैलें धीरे से छोड़ छाड़ के सब चल देना। जब चल देना जब थोड़े दिन निकल गए तो भगवान देखने कि ओहो राजा के अहंकार हो गई बा और अहंकार के बसीभूत होकर के अहंकार के मद में चूर होकर के राजा प्रसादी छोड़ के जाते बस राजा प्रसादी छोड़ के गए ना राजा के ऊपर भगवान का अग्नि का बरसात अग्नि जब तक राजा आता तब तक राजमहल जल के राखी हो गए रानी महारानी सब नौकर चाकर सब नाती पोता सब स्वाहा राजा ने दशा देखना करिए राजमहल जल गए। अच्छा रानी महारानी अरे यो लोग जल गए नाती पोता यो लोग जल गए ओकरे बाद राजा जहाँ प्रसादी छोड़ के आए वहाँ पर गए प्रसादी मांग के ग्रहण किया भगवान से विनती करें प्रभु हमसे जो कुछ भी जान करके अनजान में गलती हो गया है उसे आप क्षमा करें प्रभु। भगवान खुश हो गए ना राजा वहाँ से चल देना अब याद ही रास्ता पर ना तब तक राजा के राजमहल पर जहाँ अग्नि का वर्षा के रहना वहाँ अमृत बरसा देना क्या बरसा देना है अमृत और अगर इतना है कि अमृत पीलवा तो अमर हो जाए लेकिन मिली ना है अमृत पीने अमर हो गए ना तुरंत राजमहल से जो बात तैयार हो गए और राजमहल के अंदर रानी महारानी पटरानी सब तैयार नाती पोता सब तैयार नौकर चाकर सब तैयार राजा ने तो सोच अभी देखी गई जेल के राखी हो गए इतने दिन में आवत जात भर में तैयार हो बाद आकाश से विमान आए राजा ने रानी दोनों पर कुंड के प्राप्त है वगैरह सूर्य को तो खेमरगढ़ जिस तरह से नदी एक ही होती है उसके घाट अनेक होते हैं उसी तरह से पार ब्रह्म परमेश्वर एक ही हैं इनके नाम हजारों हैं चाहे आप सत्यनारायण कहिए चाहे सत्य देवता कहिए काल कहिए ईश कहिए परमात्मा कहिए परमेश्वर कहिए ओम कहिए ओमकार कहिए चाहे जिनको आप भजिए आपकी इच्छा उसी में पूर्ण होती है इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं करना चाहिए। उसके बाद सूर्य कहते हैं कि मन को जिन लोगों ने पहले भगवान की पूजा को किया उन्हें अच्छा फल मिला और इस युग में भी जो लोग दान धर्म तीर्थ व्रत करते हैं उन्हें अच्छा फल मिलता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने यथाशक्ति दान धर्म तीर्थ व्रत कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए कि सब माया के जाल है सब जाल में फसल बा सब जाल में फसल बा हर रिश्ता है वो पत्नी है तो लड़का हम नाती है तो बेटिया है तो लेकिन अंतिम टाइम में कोई साथ देने वाला नहीं है। क्या साथ देगा जो हम इस शरीर से दान किए रहेंगे धर्म किए रहेंगे तीर्थ किए रहेंगे व्रत किए रहेंगे या पाप किए रहेंगे वही हमारे साथ जाएगा बाकी कुछ नहीं जाएगा। इसलिए अब से भी अपना दान धर्म कर लेना चाहिए ये साथ में जाएगा। इसलिए स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रततायां पंचमो अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की पार ब्रह्म परमेश्वर की माँ दुर्गा जी की माँ काली जी की राजी शोकोट देवता की भक्त जनों की सनातन धर्म की जय। चलो बीच में जगह बनाओ पड़े हरा टाका।